नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। चुनावी साल में वादों की बौछार है। महिलाओं को पहले ही कई सौगात देने वाले सीएम नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। रोजगार के लिए हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए वाली स्कीम क्या है, इससे पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सी योजना लागू की और इन सब का चुनावी असर क्या हो सकता है, सब बताएंगे। साथ ही देखेंगे पीएम को गाली दिए जाने के मामले को लेकर कैसे बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लाठी और पत्थर चले, और राजगीर में एशिया कप हॉकी के पहले दिन कैसी रही रौनक। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर चुनावी साल में नीतीश सरकार के कैश प्लान की। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े ऐलान कर रहे हैं। एक बार फिर नीतीश ने महिलाओं को तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया है। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं, बल्कि वे अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने महिलाओं के हित में अब एक महत्वपूर्ण एवं अभूतपूर्व निर्णय लिया है, जिसके सकारात्मक दूरगामी परिणाम होंगे। दरअसल कैबिनेट में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मांग को गाली दे रहे हैं और दूसरे तरफ बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में मां और बहनों की रक्षा के लिए उनके रोजगार की चिंता कर रहे हैं। फर्क साफ दिखता है कि कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, एक तरफ जहां गाली देने का काम माताओं को किया जा रहा है, दूसरे तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी के जीवन में खुशियां लाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10,000 रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग की ओर से किया जाएगा और इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग का भी आवश्यकता और अनुसार सहयोग किया जाएगा। सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। महिलाओं की ओर से रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार दी जा सकेगी। राज्य में गांव से लेकर शहर तक महिलाओं के उत्पाद की बिक्री के लिए हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, मुझे विश्वास है कि इस योजना के क्रियान्वयन से न सिर्फ महिलाओं की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी, बल्कि राज्य के अंदर ही रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और मजबूरी में लोगों को रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुख्य सचिव ने बताया कि योजना कैसे लागू होगी। महिला रोजगार योजना की स्वीकृति प्रदान की। इस योजना का मुख्य लक्ष्य यह है कि राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जा सकेगी। इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा।
नीतीश कुमार का फोकस हमेशा आधी आबादी पर रहा है और उन्हें चुनाव में महिलाओं का समर्थन भी मिलता रहा है। महिलाओं की मांग पर ही नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 100% डोमिसाइल लागू किया गया। 2006 में पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, जबकि 2007 से नगर निकायों में भी 50% आरक्षण लागू किया गया। हाल ही में विधवा पेंशन की राशि बढ़ाई गई। इससे पहले जीविका समूह का गठन भी किया गया, जिससे महिलाओं को काफी फायदा हुआ। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना भी चल रही है, जिसके तहत स्नातक पास करने वाली छात्राओं को 50,000 की प्रोत्साहन राशि मिलती है, जबकि इंटर पास करने वाली सभी वर्गों की छात्राओं को 25,000 रुपए दिए जाते हैं। इससे पहले छात्राओं के लिए साइकिल और पोशाक योजना भी चलाई जा रही है और जेडीयू इसे जाहिर करने में पीछे नहीं है। डोमिसाइल नीति बेटियों के लिए लागू किया। अब महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य यह है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा किया कि हरेक परिवार में एक महिला को स्वरोजगार देने के लिए उनको सरकार कटिबद्ध है। इसकी पूरी कार्य योजना बनाई गई है। कोई अपने परिवार के लिए जीता है और नीतीश कुमार जी बिहार की बेटियों के लिए जीते हैं, महिलाओं के लिए जीते हैं। यही मौलिक परिवर्तन इस बिहार की राजनीति में हुआ है। दरअसल कई राज्यों में महिलाओं के लिए कैश योजना चल रही है और जिन पार्टियों ने ऐसी योजना शुरू की है उन्हें चुनाव में लाभ भी मिला। बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार की कोर वोटर मानी जाती हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 2010 में 53% पुरुषों ने मतदान किया था, जबकि महिलाओं ने 54.5% वोट किए थे। इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को विधानसभा की 115 सीटों पर जीत मिली थी, जो बहुमत से सिर्फ 7 सीटें कम थी। 2015 में 51.1% पुरुषों ने वोट किया, जबकि महिलाओं की वोटिंग का प्रतिशत रहा 60%। वहीं 2020 में 54.6% पुरुषों ने जबकि 59.7% महिलाओं ने वोट किया। साफ है कि वोट देने के मामले में महिलाएं काफी आगे हैं। महिलाओं को टिकट देने के मामले में भी नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे दलों से काफी आगे है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 144 सीट पर उम्मीदवार उतारने वाले आरजेडी ने 16 महिलाओं को टिकट दिया था, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों में 22 महिलाएं उम्मीदवारों को उतारा। बीजेपी के 110 उम्मीदवारों में से 13 महिलाएं थीं, जबकि कांग्रेस के 70 उम्मीदवारों में सिर्फ 7 महिलाएं थीं। साफ है, नीतीश कुमार सिर्फ भाषणों में नहीं, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते, बल्कि उन्हें भागीदारी भी बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।